हेलो बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ कह रहे हैं बच्चों वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये सेकंड पार्ट में इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ क्यूब एंड क्यूब है, तो मुझे एक बात की इंडिकेशन मिल गई कि प्रॉपर्टी तो मैं क्यूब की लगाऊंगा। तो इसको शुरू कैसे किया जाए? लेट अस टेक एक्स प्लस वाई क्यूब, क्योंकि बच्चों यहाँ सभी जगह प्लस है ना, तो मैं प्लस का इनमें इनमें भी प्लस का साइन है, तो मैं प्लस की गारंटी लगाऊंगा एक्स प्लस वाई क्यूब। तो ये बच्चों आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड एक्स प्लस वाई। यही बच्चों आइडेंटिटी होती है ना, तो इसको मैंने लिख दिया। अब बच्चों यहाँ मुझे चाहिए था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इस सारी टर्म की मुझे ज़रूरत नहीं। इस साइड इस सारी टर्म को मैं इस तरफ ले आऊँगा, तो ये बन जाएगा बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू, अच्छा 3xy बच्चों ब्रैकेट में अब x प्लस वाई भी इधर ही आएगा, तो बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज। अब यहाँ बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई को दोनों जगह से कॉमन निकाल लीजिए, तो वो बन जाएगा बच्चों एक्स प्लस वाई। यहाँ क्या बच गया? एक कॉमन चला गया, दो की पावर बच गई, माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब बच्चों यहाँ जो है a प्लस बी या x प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको दिख रही है, तो हम वो आइडेंटिटी लगा देंगे। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो वो क्या होती है, मैं a प्लस बी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। पहली टर्म का स्क्वायर, फिर 2ab, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती थी, है ना। तो इस जगह पे मैं ये वाली आइडेंटिटी को यूज करने वाला हूँ। देखिए अब कैसे यूज करूंगा, एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर 2xy प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर एंड माइनस 3xy जो है वो एज इट इज पड़ा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है बच्चों, अब x प्लस वाई एज इट इज। अगर बच्चों अंदर लाइक टर्म्स हैं तो उनको सॉल्व कर देंगे, तो इनमें लाइक टर्म्स हैं, पहले हम इनको पास लेकर आते हैं, देन बाद में अगली लाइन में हम इनको सॉल्व कर देंगे। एक्स प्लस वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, प्लस का माइनस का बड़ा माइनस है बच्चों, तो माइनस 1xy एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यही हमने प्रूव करनी थी आइडेंटिटी। देखिए आप x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास यही आ गया बच्चों। x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, माइनस का बाद में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व कर दी, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। हमारे पास जो दोनों साइड्स हैं बिल्कुल सेम आ रही हैं, तो हेंस प्रूव्ड हम लिख सकते हैं। अगर आपने एक स्टेप और भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। वो हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इस तरफ ले आए और बाकी की सारी टर्म्स उधर ले जाएं, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। माइनस एक्स वाई, तो ये हमारे पास हैंस प्रूव्ड हो गया। अब बच्चों चलते हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका सेकंड पार्ट कह रहे हैं। तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, वी नो डैट या लेट अस टेक डैट एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड एक्स माइनस वाई। अब बच्चों यहाँ जो माइनस का साइन था उधर जाके प्लस, क्योंकि मुझे एक्स माइनस वाई क्यूब एक तरफ चाहिए, एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस का 3xy एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है ना। अब x माइनस वाई में इन दोनों में से एक x माइनस वाई कॉमन निकल गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज रह गया बच्चों 3xy एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब बच्चों इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो वो क्या होती थी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3xy एज इट इज। अब बच्चों वहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी एज इट इज, यहाँ एक्स माइनस वाई बच्चों एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज, प्लस माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्टली प्लस एक्स वाई लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यही तो बच्चे हमने प्रूव करना था, हैज प्रूव्ड हो गया।
अगर आपने एक स्टेप और करना है तो कर लीजिए, यहाँ इसके पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कट होगा। अगर आपने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई ऐसे लिखना है तो आप ये लिख लीजिए, हैज प्रूव्ड। अब चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ना ये जो आइडेंटिटी है इसको याद कर लीजिए क्योंकि अगले क्वेश्चन में ये काम आएगी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों। अब मिलते हैं 10th क्वेश्चन में। बच्चों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th। मैं ना 9th 10th क्वेश्चन को एक ही वीडियो में मैं डाल दूंगा क्योंकि अब जो 10th क्वेश्चन करने हैं वो 9th क्वेश्चन में जो हमने आइडेंटिटीज प्रूव की थी ना उसका यूज करके करेंगे। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि कौन सा आइडेंटिटी लगाऊं। देखिए यहाँ आपको क्यूब दिख रहा है और क्यूब की सिर्फ 2 टर्म्स हैं। मैंने जो 12 प्रॉपर्टीज बताई थी वो तो याद करनी ही करनी है और 9th क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ करवाई है वो भी आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो यहाँ बच्चों 2 क्यूब्स हैं लेकिन फिर भी क्यूब की बाकी की टर्म्स नहीं है, तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि 9th क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज लगेगी, दिमाग में आपके क्लिक करनी चाहिए चीजें। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अब जो 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है तो मैं 3y लिख लूंगा यहाँ होल क्यूब, और 125 बच्चों होता है 5 का, z एज इट इज एंड होल क्यूब। अब लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहा हूं मैं यहाँ, आइडेंटिटी वो यूज कर रहा हूँ जो 9th क्वेश्चन में की थी। कौन सी थी वो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप देख सकते हैं ना अकेले अकेले पे क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसकी आइडेंटिटी क्या थी। आप ऐसे याद रख लीजिए कि एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब 2 लड़कियां, अगर याद रखने का एक तरीका चाहिए, ये 2 लड़कियां हैं, वैसे तो बहुत एक दूसरे की तारीफ करती हैं लेकिन एक्स प्लस वाई, लेकिन जब मैं इनको इकट्ठे बिठा दूं तो नेगेटिविटी आती है, लड़ती रहती है एक दूसरे से। ठीक है, बस एक याद करने का तरीका है, इसको पर्सनली मत लीजिएगा। तो लड़ती रहती हैं तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। जब प्लस का साइन हो, जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तभी लड़ेंगे, वैसे तो एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं। चलो अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्या है बच्चों हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग करने पे मुझे पहली टर्म जो है x3y मिल गया बच्चों, और दूसरी टर्म थी जो मिल गई वो मुझे yz। अब यहां फिल कर देंगे, सबसे पहले x प्लस वाई यानी कि पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म 3y प्लस 5z, ये बच्चों पहला हो गया। देन कहते 3y का मुझे स्क्वायर कर दीजिए माइनस 3y मल्टीप्लाई 5z प्लस 5z का स्क्वायर कर दीजिए। ये ना बच्चों क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है तो इसलिए आइडेंटिटी जरूर याद कर लीजिएगा ये। अब बच्चों 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा 9y स्क्वायर, 3y स्क्वायर नहीं आएगा, 3 का भी आपको स्क्वायर करना है ना, माइनस 3 5 15 yz प्लस 25z स्क्वायर। ये बच्चों आंसर आ गया आपके पहले का, दैट्स इट। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अब बच्चों 64 किसका क्यूब होता है, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था 4 का, तो ये 4m क्यूब। 343 किसका होता है, ये होता है बच्चों, अगर तो याद है आपको तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूँ 7n का होल क्यूब होता है। ठीक है ना, अब बच्चों 4m क्यूब 7n क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी, यहां बच्चों क्या है माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर लीजिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। वैसे तो लड़के एक दूसरे की बहुत बेइज्जती करते हैं, एक दूसरे को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन आपस में प्यार भी बहुत होता है, कोई नेगेटिविटी नहीं, तो सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव। ये हमारे पास हो गया बच्चों तीसरे का आंसर। 1 मिनट, यहाँ एक नेगेटिविटी है x माइनस वाई, तो बच्चों ये आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी। अब x ऑन कंपेयरिंग बच्चों पहली टर्म क्या मिली हमें, ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 4m, एंड सेकेंड टर्म जो हमारे पास मिली वो मिली 7n, यहाँ पे फिल कर देंगे इस ब्रैकेट में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4m माइनस 7n एंड 4m का बच्चों होल स्क्वायर माइनस प्लस 4m प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7n एंड प्लस 7n का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये आंसर आ जाएगा 4m माइनस 7n, 4 4 ज़ा 16m स्क्वायर प्लस 4 7 ज़ा 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों। अब चलते हैं हम 11th क्वेश्चन की तरफ।